लोग अध्ययन करेंगे एटीट्यूड के बारे में। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मनो प्लस वृत्ति, यानी आपकी प्रवृत्ति किसी वस्तु के प्रति, आपके मन की प्रवृत्ति किसी वस्तु के प्रति जो होती है उसे मनोवृत्ति बोलते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलेंगे तो अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति का किसी घटना, प्रणाली, विचार या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई घटना है, कोई सिस्टम है, कोई विचार है या कोई वस्तु है, तो उसके प्रति जो उसका व्यू होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसको हम अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभिवृत्ति का एक परिभाषा यहाँ दिया हुआ है थ्रस्टन के द्वारा कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु या पदार्थ से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभावों की प्रवृत्ति ही अभिवृत्ति कहलाती है। मतलब कि जब आप किसी वस्तु या पदार्थ के प्रति ऋणात्मक या सकारात्मक प्रभाव व्यक्त करते हैं तो आपकी मनोवृत्ति कहलाती है। जैसे कि किसी को जो होता है, कोई जो होते हैं नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो नॉनवेज की प्रवृत्ति उनके प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं कि वो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते हैं वो नॉनवेज के प्रति क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, निगेटिव अप्रोच रखते हैं। वही चीज़ है कि उस वस्तु के प्रति, मतलब जो नॉनवेज खाना है उसके प्रति किसी का ऋणात्मक भी हो सकता है और किसी का धनात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो वही चीज़ है थ्रस्टन के अकॉर्डिंग कि मनोवैज्ञानिक मेन संबंधित है ऋणात्मक और धनात्मक, दो चीज़ों की इन्होंने बात की है। दूसरा हम आते हैं जेम्स रिवर के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, अभिवृत्ति कृषि अनुभव या प्रतिक्रिया करने की तत्परता से संबंधित किसी राय, रुचि या उपदेश का कम या स्थायी संगठन है। मतलब कि आप किसी के प्रति रुचि देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, राय देते हैं या उपदेश किसी को देते हैं, तो उसके प्रति आपका एक थॉट बन जाता है ना, आप उसके प्रति एक ओपिनियन बना लेते हैं। तो वो ओपिनियन जो होता है कम या अस्थायी संगठन भी हो सकता है कि आप किसी के प्रति अस्थायी संगठन भी रह सकते हैं। जैसे कि आपको अभी ये थ्योरी पढ़ना पसंद है, तो अभी आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके मतलब बीएड कर लीजिएगा तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अभी क्यों पढ़ेंगे, उस समय तो हमको एग्ज़ाम देना था तो पढ़ लिए। तो अभी एटीट्यूड आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाद में एटीट्यूड हो सकता है जो होता है कम हो जाएगा। तो अभी अस्थाई मतलब एक परमानेंट है, लेकिन बाद में आप इसका अभिवृत्ति इसके प्रति आपका कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, तो आप इस तरह आपने क्या समझा कि अभिवृत्ति क्या है, परिभाषा के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की कि अभिवृत्ति क्या है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड की हम बात करते हैं कि जो जो एटीट्यूड होता है उसका प्रारूप क्या होता है। तो पहला होता है दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन। प्रत्येक अभिवृत्ति की कोई ना कोई दिशा होती है। अभिवृत्ति जो होती है नकारात्मक दिशा में हो सकती है और सकारात्मक दिशा में हो सकती है, तो इसकी एक दिशा होती है। जो भी एटीट्यूड होता है वो सकारात्मक जा सकता है या नकारात्मक जा सकता है। दूसरा होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। अभिवृत्ति कितनी अस्थायी है निर्भर करता है हुए जुड़े हुए संवेगों पर। यदि अभिवृत्ति के साथ आप तीव्र संवेग से जुड़े हुए तो अस्थायी होगी और नहीं तो नहीं। मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ आपके सिखाने की प्रक्रिया हो रही है, आप लर्निंग में यहाँ पढ़ रहे हो एटीट्यूड, तो एटीट्यूड आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी स्थिरता बनी हुई है, आप इससे जुड़े हुए हो, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन आपका कोई लगाव नहीं होगा, अरे बीएड में है एटीट्यूड, हम क्या है एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो इस तरह की भावना आपके अंदर है, तो आप अपने आप को यहाँ संवेग से, अपने इमोशन को यहाँ से जोड़ नहीं पाइएगा। तो वो संवेगों पर निर्भर करती है। किसी भी, जैसे माता पिता के प्रति हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो माता पिता के प्रति हम हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। लेकिन वही अगर हमारा पड़ोसी है तो उससे तो हम उतना इमोशनली जुड़े नहीं होते हैं, तो वहाँ हमारा क्या होता है, स्थिरता उतनी रिलेशनशिप में नहीं होती है। लेकिन जहाँ माता पिता की बात होती है हमारा रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इमोशनली हम उनसे जुड़े होते हैं। तो वो स्थिरता की बात हुई है, आपके एटीट्यूड की बात हो रही है। देन इंटेंसिटी की बात हुई है, गहनता की बात हो रही है। अभिवृत्ति की गहनता होती है जो बहुत कुछ मात्रा में उसके साथ संबंधित संवेगी तथा भाव पर निर्भर होती है। यदि भाव या संवेग गहन है तो अभिवृत्ति भी गहन है। जाहिर सी बात है, इसके पहले मैंने जो बोला है, अगर स्थिरता ज़्यादा है, माता पिता से हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारी इच्छाओं का पूर्ति करते हैं, तो माता पिता से हम बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो हम जितना ज़्यादा स्थिरता होगी इमोशन में, उतना ज़्यादा गहनता उस मनोवृत्ति में होगी किसी वस्तु के प्रति। अभी किसी वस्तु के प्रति, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपकी कोई ऐसी दोस्त है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो आपको उसकी दोस्त भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि
उसके प्रति आपकी जो दोस्त नहीं है उसके प्रति आप नेगेटिव एटीट्यूड हो, तो उसकी जो दोस्त होगी उसके प्रति भी आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड जो होता है स्पेसिफिक एटीट्यूड, इसमें जो होता है जब जो अभिवृत्ति किसी वस्तु, घटना या विचार, संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है, किसी भी विशेष चीज़ के प्रति। जैसे आपका एटीट्यूड अगर कला में बहुत ज़्यादा है या नृत्य में बहुत ज़्यादा है या संगीत में बहुत ज़्यादा है, तो संगीत के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, बहुत ही स्पेशल है, तो स्पेसिफिक एटीट्यूड हो जाएगा। सामान्य अभिवृत्ति बोलते हैं जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से पाई जाती है। जैसे कि क्या है, राजनीतिक दलों के बारे में सबका दृष्टिकोण एक ही होता है। घड़ी जो होता है, जो घड़ी होती है उसके बारे में सबका एक ही दृष्टिकोण होता है। रेल दुर्घटना है तो रेल दुर्घटना के बारे में सबका एक ही एटीट्यूड होगा, तो ये जनरल एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद नकारात्मक अभिवृत्ति, किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण लाना ही नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाता है। सकारात्मक इसके विपरीत है, जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति करते हैं तो सकारात्मक अभिवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक अभिवृत्ति। मेंटल को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि मेंटल वाला क्या होता है। तो मेंटल में होता है मानसिक रूप से, जब हम किसी चीज़ से मानसिक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे कि मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। इसे अनेक क्षेत्रों के नाम से, जैसे कि सौंदर्य अनुभूति आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्राकृतिक वातावरण आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर धार्मिक, आप रिलीजियस माइंडेड हो, रिलीजियस चीज़ें आपको बहुत पसंद है, तो ये मेंटल है। किसी को रिलीजियस पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को प्राकृतिक सीन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को नदी पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, तो ये हमारा होता है मेंटल एटीट्यूड। तो आज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड देखिए, विशिष्ट, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, सामान्य जैसे रेल के प्रति, रेल दुर्घटना हो जाती है, बस हो जाता है, या कोई भी सामान्य दृष्टिकोण सब कोई रखता है। या फिर नेताओं के प्रति लगभग देखते हैं सब किसी का एक ही दृष्टिकोण होता है, तो ये सामान्य अभिवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, और मानसिक अभिवृत्ति ये थोड़ी सी अलग होती है, सबका अलग अलग मेंटल पृथक होता है। मानसिक अभिवृत्ति अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई सिनेमा देखना पसंद करेगा, कोई सिनेमा देखना नहीं पसंद करता है, तो ये आपका मेंटल एटीट्यूड हो जाएगा। इस तरह हमने जाना कि एटीट्यूड क्या होता है। थोड़ा सा एटीट्यूड को मैं एक लाइन में और क्लियर करना चाहूँगी। एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड जो होता है वो हमारी भावनाओं पर किसी वस्तु के प्रति होती है, वो प्रतिकूल या अनुकूल के प्रति जो व्यक्त करते हैं, एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड जो होता है हमारे संवेग से जुड़े होते हैं। एटीट्यूड जो होते हैं अर्जित और जन्मजात दोनों तरीके से हो सकते हैं। और एटीट्यूड जो होता है सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार का हो सकता है। और यह व्यक्ति की जो होती है, एटीट्यूड जो होती है व्यक्तिगत की स्वाभाविक